श्री कृष्णा। मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ, आखिरी उम्मीद। मैं बोल रहा हूँ KPS लाल सिंह। आप लोगों के सामने आज मैं आखिरी उम्मीद के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसी जो है आपको कहानी पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरी उम्मीद भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया, जिसके पास खाने पीने की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद भी जो 2-3 दिन तक वो भटकता रहा और जो है धीरे धीरे उसका पानी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो पानी भी ख़त्म होने के बाद फिर उसको बहुत प्यास की तड़प लगने लगी और धीरे धीरे वो प्यास के लिए तड़पने लगा। और वो रास्ता भटकने के कारण वो रेगिस्तान में भटकता रहा। उसके बाद वो इतना लस्त हो गया, इतना जो है परेशान हो गया, उसको मौत नज़र आने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि अगर हम रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाए तो हमारी मौत निश्चित है और मैं मर जाने वाला हूँ। तो वो धीरे धीरे हताश होते जा रहा था और धीरे धीरे उसके जो है उम्मीदें ख़त्म होती जा रही थी। उसको एक ही चीज़ समझ में आने लगा था, अब हमारी मौत बहुत नज़दीक आ रही है। और धीरे धीरे और होपलेस होते जा रहा था, निराश होते जा रहा था। और वो कोई भी चीज़ अगर कहीं पे देखता था तो उसको वहाँ पे जाता था, तो उसको जो देखता था वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता था, कुछ होता नहीं था। उसके बाद वो इतना हताश हो गया था। फिर वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है तो बाद में उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। और झोपड़ी दिखाई देती है तब भी उसके आँखों में उसको यकीन नहीं होता है और वो सोचता है कि अभी जो मेरे को नज़र आ रहे थे वहाँ जाने के बाद भी कोई वहाँ पे पानी नहीं मिला, या जो चीज़ हमको दिखाई देता था वहाँ जाने के बाद वो चीज़ नहीं होता था। तो जब उसको झोपड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको अपनी आँखों से में यकीन नहीं हो रहा था कि वो झोपड़ी है, क्योंकि पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरी में वो उस उम्मीद के साथ में उस झोपड़ी की तरफ जो है धीरे धीरे चल देता है। अपनी बची खुची हुई ताकत से धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ जाने लगता है और वो झोपड़ी तक वो पहुंचता है। और जब झोपड़ी में पहुंचता है तो इस बार उसका भाग्य उसके साथ में था। वहाँ पे झोपड़ी थी जो उसको झोपड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो झोपड़ी में पहुँचा तो एकदम वीरान सी थे, वहाँ कोई आदमी नहीं था। तो फिर वो बहुत निराश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यहाँ तो कोई आदमी रहता नहीं है। और वो फिर सोचने लगता है कि हमारी मौत निश्चित है। लेकिन वो फिर भी जो है वो धीरे से जो है झोपड़ी के अंदर घुसता है। झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद उसको एक हैंडपंप दिखाई देता है और हैंडपंप दिखाई देने के बाद उसकी उम्मीद फिर से जग जाती है। उम्मीद फिर से उसको थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है। लेकिन वो हैंडपंप को जब चलाता है पानी पीने के लिए तो हैंडपंप से पानी नहीं आता है और वो ऐसा लगता है कि ये बहुत दिन से ये हैंडपंप नहीं चला है, बंद पड़ा है, सूखा पड़ा है। तो फिर वो और निराश हो जाता है और उसकी उम्मीद फिर से टूटने लगती है। उम्मीद टूटते टूटते इतना निराश हो जाता है कि वो इतना निराश हो जाता है कि वो गिर पड़ता है। और गिरने के बाद जो है वो देखता है कि झोपड़ी के ऊपर एक बोतल बांधी हुई है और बोतल में पानी भरा हुआ है। वो धीरे से हिम्मत करके धीरे धीरे वो बोतल को निकालता है। अब बोतल में एक कागज़ भी लगा हुआ था, कागज़ बांधा हुआ था। उसको खोल करके जो है पानी पीने वाला ही था पानी को, तभी वो उसको जो कागज़ नज़र आता है वो कागज़ को पढ़ता है और पढ़ने पर उसमें लिखा हुआ था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप में चलाने के लिए करो, ये पानी हैंडपंप के अंदर डालो। तो वो जो है फिर वो
सोचने लगता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि पानी में डालने के बाद फिर हैंडपम्प चलाना, पानी आएगा और पानी आएगा, पानी पीने के बाद फिर से ये बोतल भर के रख देना, भूलना मत। आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि पानी पिए तो या फिर हैंडपम्प में डाले, उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था। अगर पानी डालने से पंप नहीं चला और यह लुकी हुई बात अगर झूठी हो गई तो क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूखा होगा, पानी नहीं निकला तो हमारी मौत निश्चित है। लेकिन पंप में लिखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। उसको दादा किशन पे, त्रिलोकीनाथ के ऊपर भरोसा था कि ये बात झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो है हिम्मत करके ऊपर वाले का जो है भरोसा करके हैंडपम्प के अंदर पानी डालते हैं। हैंडपम्प के बाद पानी डालने के बाद पानी हैंडपम्प को चलाते हैं। चलाने के बाद वो आदमी को एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता है, एकदम अमृत पानी निकलता है और जी भर के पानी पीता है। जी भर के पानी पीने के बाद जो है उसको थोड़ी शांति मिलती है और ताकत मिलती है, उसको हिम्मत आ जाती है। उसके बाद उसने जो है फिर वो बोतल में पानी भर दिया और उस छत से बांध दिया, उसको फिर से जो है झोपड़ी के अंदर बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसको सामने एक और शीशे की बोतल दिखी और खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता, रेगिस्तान से निकलने का बाहर का रास्ता उसमें लिखा हुआ था। आदमी को पूरा रास्ता जो नक्शा था रास्ता निकलने का उसको अच्छी तरह से याद किया और याद करने के बाद बोतल में बांध करके फिर वो बांध दिया। और उसके बाद वो आदमी झोपड़ी से अपना उस जो निकलने वाले रास्ते से वो निकल पड़ता है। वो 100 कदम ही जाता है, फिर उसको झोपड़ी की तरफ वो देखता है और झोपड़ी में फिर वापस लौट के आता है। और वापस आने के बाद वो नक्शा और पेंसिल को निकालता है और निकाल करके वो उसमें लिखता है, मेरा यकीन मानो इस हैंडपम्प से पानी निकलता है, ये हैंडपम्प काम करता है। आप लोग जो है जैसा इसमें लिखा हुआ है जो ये बोतल का पानी है, इस बोतल का पानी को इस हैंडपम्प में डालना, पानी अवश्य निकलेगा। वो इसलिए ऐसा दोबारा लौट के आया कि अगर कोई आदमी आया और दूसरा जो है बोतल में नक्शा जो है लिखा हुआ है उसको अगर वो नक्शे उसको कागज़ को नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया तो पानी पी लेगा। तो हमारे जैसा कोई और असहाय आदमी अगर आएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हैंडपम्प से पानी नहीं निकलेगा। तो ये दोस्तों इस कहानी को बताने का मतलब था, आखिरी उम्मीद के बारे में बताने का मतलब था कि दोस्तों ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि खराब से खराब स्थिति में भी हमको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें नल के अंदर डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिसके हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं, बहुत वैल्यू रखती हैं। किसी के लिए एक ज्ञान हो सकता है तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। एक जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपम्प में पानी डालना होता है, फिर बदले में आपको उसका कई गुना, 1000 गुना, लाख गुना आपको पानी मिलता है जो है। तो इसी तरह से आप अगर कोई भी चीज़ कार्य शुरू करते हो तो पहले उसमें कुछ न कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद जो है उसमें से आपको फिर जो है उससे कई गुना, 1000 गुना फल मिलता है। तो दोस्तों
उम्मीद जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास उम्मीद होगी तभी आपके पास जो है आपके साथ में अपने टैलेंट को यूज़ कर पाओगे। अपने टैलेंट को यूज़ करोगे तो आपकी उम्मीद अवश्य जगेगी, और अवश्य जगेगी तो आप ज़रूर सफल होंगे। उम्मीद हमेशा रखो। कोई कार्य करो, कार्य करना शुरू करना बड़ी बात नहीं है, कार्य चालू करना बड़ी बात नहीं है। कार्य शुरू करो, प्लानिंग करो और उसके साथ लगातार लगे रहो और उसको आखिरी मंजिल तक लगे रहो, जब तक आपको जो है अपनी मंजिल, अपनी उम्मीद मिल न जाए। तो दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारतवर्ष में आया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है गायत्री मनी प्लस। गायत्री मनी प्लस के साथ में आप जुड़ करके एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो, और आप अपने पिन कोड एरिया में, अपने नज़दीकी शहर में आप एक सफल बिजनेसमैन बनिए। आप 10,000 5,000 की नौकरी करके आप इधर उधर भटकते रहते हो। आपने देखा होगा कोरोना जैसी बीमारी में लोग जो है फंस गए थे, कोई बॉम्बे में, कोई गुजरात में, कोई कहीं फंस गया था और हज़ार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों 10,000 15,000 की नौकरी करने से अच्छा है एक छोटी सी दुकान आप रखो, अपनी एरिया, अपने पिन कोड अपने घर के पास में रखो, अपने नज़दीकी शहर में रखो और एक धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन बनिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप एक दिन एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे, एक समृद्ध आदमी बनेंगे, और उसके लिए आप गायत्री मनी प्लस के साथ में बिजनेस करिए। गायत्री मनी प्लस आपके कस्टमर को अप टू 100% कैशबैक देगा। आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करिए, आप बिजनेस करिए और आपके कस्टमर को गायत्री मनी प्लस अप टू 100% कैशबैक देगी। गायत्री मनी प्लस भारत की स्वदेशी कंपनी है, भारत के किसान बेटे की कंपनी है। आप लोग इससे जुड़ करके अपने देश का पैसा देश में रहे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये अगर आप जो है सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो शायद किसी की ज़िंदगी हमारे वीडियो से बदल सकती है, शायद किसी को मैं सहयोग कर सकूं। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मेरा नंबर है 9724735376। दोबारा नंबर बोलता हूं, 9724735376। दोस्तों, गायत्री मनी प्लस के साथ में जुड़कर बिजनेस करो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप एक सफल बिजनेसमैन होंगे। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग हमारे से ज़रूर कांटेक्ट करें, अपने गांव क्षेत्र में बिजनेस करें। बस जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।